जन्नत नहीं फरमाया, पीर साहब के कदम पे नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो बीमार है, माँ तेरी है वो कमजोर है, माँ तेरी है वो ज़ईफा है। तुम मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, पीर बन जा, देश के राष्ट्रपति मंत्री बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत। इतना बड़ा मकाम, बेटी माँ बने तो कदमों में जन्नत, आंचल उठाए तो दुआ में गारंटी, चेहरा देखे तो हज का सवाब, देख के निकले तो मुसीबत टल जाए। इसलिए उन बेटियों को अपने घर के दुल्हन बनाने के लिए रिश्वत मत लेना, बल्कि बगैर मांगे जो दे दे तोहफा समझ के उठा के ले आना। उन बेटा बेटी के मिलन से जब कोई बच्चे पैदा होंगे, हुसैन नहीं गुलाम हुसैन पैदा होगा, बेटी फातिमा नहीं कलीजे फातिमा पैदा। जरूरी है। आप लोग थक गए क्या? नहीं थके? कितना आदमी नहीं थके सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। कल हथवे में चलो की सुभान अल्लाह। माँ बहने बहू बेटियां बैठी हैं, एक दो खुराक दे देते हैं। इन लोगों को नमाज पढ़ने को, ये चाची नमाज कह पढ़ते कहा करे मेरे ऐसा है, छोटा छोटा बच्चा है। तो बच्चा क्या पढ़ा रहा था? बच्चा छोटे एक जगह गए, मतलब झारखंडी बाबा, छोटा छोटा बच्चा पेशाब पाक है क्या? हम बोले बोतल में भर के रखो, काम मसला पूछने आइए, बच्चा पेशाब पाक क्या है? ना पाक है, पाक तो कौन बोल दिया? वो लोग कहता है छोटा छोटा बच्चा पेशाब पाक है। कहाँ से सब मसला निकाला? ये लोग मसला निकालने बड़े आगे रहते हैं। मुहर्रम आएगा तभी लोग देखना, तमाम गांव के मुफ्ती हैं, इनका फतवा, इमाम साहब साइड, मुफ्ती साहब साइड, गांव घर के औरतों का फतवा शुरू, मछली नहीं खाना चाहिए। ये लोग कौन किताब में लिख पढ़ी है? आज तक वो किताब दिखाई नहीं। अजीब तमाशा। मुहर्रम में बताइए मछली 12 महीना जायज है, हलाल है, पाक है, मछली नहीं खाना चाहिए। अजीब तमाशा है जी। ये कौन किताब में इमाम साहब का दिया रहे मुहर्रम के चांद में मछली खाओ? ये मौलाना जी हो ना, अगर अकीदा बदल गए दूसरे जमात वाला हो गया। अजीब तमाशा है लोग। क्या करोगे जिंदगी? एक जगह गए, एक औरतें पूछी झारखंडी बाबा, अच्छा मुहर्रम का चांद दिखाने के बाद खाटी में नहीं सुतना चाहिए क्या? हम बोले नहीं, काश में चढ़ जाना चाहिए। मतलब अजीब तरह मसला खाली पूछेगी ये लोग। तो अब कुछ नहीं करेगी, नमाज नहीं पढ़ेगी। नमाज पढ़ने बारी आएगी, चाची नमाज क्या पढ़ते हैं? मौलाना साहब मतवा ना छोड़ो। इन लोगों को कहीं मजार खाली बोल दिए, फलना जगह मजार है, कहाँ बाबा है, कहाँ मजार है, खोज के निकाल लेगी। 3-3 बोतल लग जाएगी पानी पड़वाने। हम लोग को भी जानते हैं कि झारखंडी बाबा है, हम लोग को भी बोलते हैं झारखंडी बाबा थोड़ा 1 बोतल पानी पढ़ दीजिएगा। हमारे बाबू हम 2020 से बोतल में पढ़ना छोड़ दिए बेटा, अब हम बोतल में नहीं पढ़ते बाबू, हम पूरा चपाकले पढ़ने लगे। 1 बोतल में क्या होगा बेटा? पूरा खानदान, पूरा गोतिया, पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है, 1 घोट में क्या होगा? पूरा चपाकले पढ़ देते हैं, उसी को पीते रहो, नहाते रहो, सोते रहो, ठीक रहेगा ना, वो सोते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। नमाज पढ़ना नहीं, बस खाली पढ़ा हुआ पानी। कहाँ मजार, कहाँ चादर? मेरी माँ माने तू मजार नहीं जा सकती, न अजमेर, न कलियर, न कचोचा, तेरे लिए मना है, शरीयत ने रोका है, औरत मजार नहीं जा सकती। अगर मजार जाना औरतों को जायज होता तो वो जनाजे में क्यों नहीं जाती? लेकिन कुछ लोग यही सब लेकर के हम लोग को कहता है, जैसे सोशल मीडिया में नहीं हम लोग को फैला दिया है झूठ में, मुसलमान आतंकवाद है, टेररिस्ट है, कहता है कि नहीं? बांग्लादेशी है, हम लोग बांग्लादेशी है, टेररिस्ट हैं, आतंकवाद हैं, देशद्रोही हैं, नहीं नहीं, लेकिन वो लोग कहता है सोशल मीडिया में, पत्थरबाज भी कहने लगा कुछ दिन से। क्यों? ये लोग ये अफवाह फैलाता है। जैसे हमारी कौम में, हमारे ही लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ताल्लुक अलग मसलक से रखते हैं। उनका कहना है कि सुन्नी बरेली जो मुसलमान होता है ना, वो लोग कब्र पूजता है, वो लोग कब्रों में सजदा करता है, ये लोगों को गुमराह कर देता है। क्या करते हैं? जबकि हमारे मसलक में, मसलक के आला हज़रत में, कब्रों को पूजने वाले को मुशरिक कहा गया है, और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। हम कब्र नहीं पूछते, कब्रों की ज़ियारत करते हैं। मन ज़ारा कब्री वज़बत लहू शफ़ाअती, आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब हो। हम कब्रों में सजदा नहीं करते, कब्रों में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम।
अब जबरदस्ती सुन्नी लोग कब्र में सजदा करता है, ये लोग शिर्क करता है, ये लोग बिदअत करता है। लगता हम लोग पागल है का? सही बता रहा हूँ। इलाके में अफवाह फैला देता है। हम लोग कब्र नहीं पूछते हैं ना, हम लोग कब्र में सजदा करते हैं। कब्रों को सजदा करना हराम है। अब याताल मताल पागल पियंकर जाके मजार में माथा पटकेगा, सर पटकेगा, उसका ठिका हमें लोग, वो कुछ भी कर सकता है। हमारे मसलक तो देख उठा के मसलक के आला हज़रत में 4 फीट से 4.5 फीट से बगल में कब्र मजार के बगल से खड़ा होकर फातिहा पढ़ के निकल जाए। लेकिन कुछ लोग गुमराह अपने पर लड़ रहा है। लड़ो मत, पढ़ो, लड़ना छोड़ दे, पढ़ना शुरू कर। मसलक की लड़ाई तू मत लड़ो, तुझे तेरा मसलक मुबारक हो, मुझे मेरा मसलक मुबारक। मैं मसले के आला हज़रत वाले हूँ, मैं सलाम पढ़ता हूँ इसलिए कि मैं जानता हूँ कि हमारे आका महफिल में आते हैं। तू ना पढ़ो तो मैं सिद्ध नहीं करूंगा, जबरदस्ती नहीं। इस्लाम जबरदस्ती का नाम नहीं है, तीन तरफ। अभी नहीं देखा इलेक्शन तो विधानसभा का चुनाव 2024 में हुआ, पूरा हजारीबाग, पूरा झारखंड, पूरे झारखंड में चुनाव हुआ। झंडा देखे, सबके घर में झंडा, गाड़ी में झंडा, चाल में झंडा, बिल्डिंग में झंडा, कपार में झंडा, दिसुम गुरु शिबू सोरेन का झंडा ऊपर में और बाप सोया है नीचे, तब झंडा नाजायज और बिदअत नहीं हुआ। अगर पीछे बिदअत है हर झंडा, तो फिर शिबू सोरेन वाला बिदअत काहे हुआ, हमरे झंडा काहे बिदअत? बिल्कुल सही बात। अगर झंडा बिदअत और नाजायज है तो सबका झंडा, केला छाप ठीक लटका लिए, तीर धनुष छाप कपार में बांध लिए, गाड़ी में बांधा, बड़ा बड़ा झंडा, तब नाजायज बिदअत नहीं। हम जहाँ रबीउल अव्वल में एक झंडा कर दिए, ये सब कौन किताब में है, तो वो कौन किताब में है? अगर झंडा नाजायज होता तो सब होता, खाली हमरे वाला पर काहे नजर, पटिया वाला पर काहे नजर? पता ये चला कि तुझे दुनियादार का झंडा मुबारक हो, मुझे अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। इसलिए पढ़ो, लड़ो मत। मुहर्रम में मुर्गा जबा कर दे अगर हम, तो किताब में खोजे हो, कौन किताब में मुर्गा है? तो मुर्गा कहीं किताब में रहता है, मुर्गा खांची टोकरी में रहता है। एक जगह बोला झारखंडी बाबा, आप लोग मुहर्रम में इतना बड़ा बड़ा मुर्गा जब करते हैं, ये मुर्गा कौन किताब में लिखा हुआ? हमारे मुर्गा किताब में नहीं, मुर्गा खांची टोकरी में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते खोजते थक गए, हम लोग बोले टोकरी से निकाल के खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहेंगे। पढ़ो मत, लड़ो मत, पढ़ो, लड़ो मत, पढ़ो। क्या अभी 1.5-2 महीना बाद शब बरात, 15 फरवरी शब बरात है। अब हम लोग क्या करते हैं, सुन्नी मुसलमान, हम लोग हलवा बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, मटर बटर चटर घटर जितना चाहते हैं उतना बना लेते हैं, फातिहा करते हैं, कुरान की आयत पढ़ के दुआ करते हैं। और क्या करते हैं, उसमें थूकते, उसमें दुआ करते, अल्लाह के नाम से दुआ करते, वो बस रख देते मीठी चीज सामने। अब हलवा कौन किताब में है? हलवा कढ़ाई में रहता है, तो किताब में क्या है? एक जगह बोला झारखंडी बाबा, हलवा कौन किताब में है? हम बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कढ़ाई में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते खोजते थक गए, बोले हम लोग कढ़ाई से निकाल के खाते खाते थक गए। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहेंगे। तो लड़ो मत, पढ़ो, ये हलवा मुर्गे की लड़ाई बंद करो, औलादों को पढ़ा, ताकि तेरा बेटा गलियों में चलेगा, सब मिलके कहेगा सबसे आला वो आला, हमारा नबी सबसे बाला वो आला, हमारा। माशाअल्लाह 1 घंटा मुझको बोलना है, सिर्फ 9 मिनट बोल देंगे 1 घंटा हो जाएगा। 11 मिनट सुनिएगा भैया, 11 मिनट बोलते। मैं 42 से स्टेज पे बैठा हूँ, कुर्सी पे 42 से शुरू किया, 11:42 में 12:31 होगी, तो 12 मिनट सुनिएगा। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। 1 घंटा सिर्फ हाथ मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइए, तकरीर समझ में आ जाए तो पाँव उठा के आ जाइए। इनकमिंग चालू रखिएगा तो आउट गोइंग चालू रहेगा। इनकमिंग उधर से बन, आउट गोइंग इधर से बन, बीच में GST लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म।
अब ऐसा नहीं कि तू जलसा कराएगा जो ये लोग हैं 6 भाई तो यही लोग इनाम सब भी दे सकते हैं। ये सब मोहब्बत है, सब पैसा थोड़ा मोहब्बत है, ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं, मोहब्बत मोहब्बत ला। माशाल्लाह बेटा रास्ता थोड़ा छोड़ दिए, वो लोग आने चाह रहा है, रास्ता जाम मत करो, अरे जाम कर रास्ता छोड़ ना आवे नहीं पड़ी आ रहे लोग करो आ बेटा सर यहाँ लाडू माशाल्लाह अलग है, बहुत अच्छा है। मेरी माँ बहन है, आपको मज़ार नहीं जाना है, आपको बाजार नहीं जाना है, आपको ईदगाह नहीं जाना है, कब्रिस्तान नहीं जाना है, ना जनाजे में जाना है, ना जुम्मा पढ़ने जाना है, ना आपको लड़ाई के मैदान जाना है, ना अजमेर की धरती जाना है। आप अपने घर में अच्छी लगती है, घर में रहना है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह मोहब्बत है, क्या है बेटा मोहब्बत है। माशाल्लाह कितना अच्छा है, सुंदर है, इधर मोहब्बत हाँ 6 भाइयों में से हैं। अरे माशाल्लाह हमारे अभी एक भाई आए, 6 सब है ना, अल्लाह का करम है, 5 भाई बहयात है, 6 भाई 5 भाई भी हयात है। अल्लाह ताला पांचों की उम्र में पना बरकतें अता फरमा। 5 भाई मिलके कर रहा है, उनके घर में कितने नाती पोता होंगे, समधी दामाद होंगे, अगर सब उठ के आएगा तो मौला गदगद नहीं गदागद हो जाएगा। सब यहीं बैठा हुआ है, इन्हीं लोग बैठे सुभान अल्लाह। मेरी माँ ने आपको यहाँ वहाँ जाना नहीं, आप कहेंगे झारखंडी बाबा मौला आपने तो कह दिया कि ईदगाह नहीं जाना चाहिए, जुम्मा पढ़ना नहीं जाना चाहिए, ईद बकरीद में नहीं जाना चाहिए, जनाजे में नहीं जाना चाहिए, तो शोहर जनाजा पढ़ेंगे सवाब उनको मिलेगा, शोहर जनाजा ईदगाह जाएंगे सवाब उन्हें मिलेगा, शोहर जुम्मा पढ़ने जाएंगे सवाब उन्हें मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा? दूसरा भाई। अरे माशाल्लाह देखिए 500 रुपये इनाम हाँ उन भाइयों में से, जबकि विकलांग एक हाथ से नहीं है। अल्लाह ताला बताइए, अल्लाह ताला सेहत क्या बताइए। चलिए भाई 2 महीना पहले देखिए एक हाथ है 500 दिए, तो 2 हाथ वाला के की फायदा हो? ये मोहब्बत है एक हाथ वाले। बीमारी कब होती है कहना मुश्किल है, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। बहुत लंबी है हाँ, इस पर बहुत तकरीर लंबी है। मैं क्या कह रहा था? अच्छा रियासत के पोता ने इसी तरह आते रहो बेटा आते। माँ ने मेरी बात सुने, आपको मैं कह रहा था कि आपको मजार नहीं जाना, बाजार नहीं, हटिया नहीं, चौक नहीं, मोड़ नहीं, घर में अच्छी रहती है लगती है, घर में रहना, घर में रहो तो घर के अंदर रहो। आजकल शोहर चले जाते हैं बाजार मार्केट करने चले जाते हैं, अपने कारोबार के लिए शोहर सब निकल जाते हैं, बाल बच्चे निकल जाते हैं, कुछ औरतें गली में बैठ के चुगली बोरा खोल दिया। यहाँ आपके बन्हा के बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोल। यहाँ ठीक ठाक है, हजारीबाग के ऊपर की बात बता रहे यहाँ। इसलिए मेरी माँ ने अब तू कहेगा मौलाना आप तो कह दिए कि मजार नहीं जाना, ईदगाह नहीं, सवाब कैसे मिलेगा? मेरी माँ ने सुनो, जब आपका शोहर मजार से अजमेर से आए, शोहर बाजार से आए, मार्केट से आए, खेती बाड़ी करके मजदूरी करके आए, दिन भर काम करके आए, जूही के जनाजे से आए, जुम्मा पर के मस्जिद से आए, शोहर जूही घर घुसे, तू सब काम को छोड़ना। आज मेरा शोहर फजर में निकला था, मगरिब के टाइम में घर आ रहा है, कमा के आ रहा है, मजदूरी करके आ रहा है, दिन भर कहाँ खाया, कहाँ बैठा, कहाँ सोया, कहाँ रहा, बाल बच्चों के लिए घर से निकला। शोहर जो ही घर पे आए, तमाम कामों को छोड़ देना और एक गिलास पानी भर लेना, दोनों हाथ से पानी पकड़ लेना और शोहर के सामने चली जाना, दोनों हाथ से शोहर के हाथों में हाथ दे करके पानी को रख देना। हो सके तो शोहर के नजरों में नजरें डाल के मुस्कुरा के पानी एक गिलास शोहर के हाथ में दे देना, थोड़ी देर बगल में बैठ जाना। एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है।
गौर करो मेरी माँ बहने, अगर एक दिन पानी देती है एक गिलास तो एक जिहाद का सवाब मिलेगा। अगर 2 दिन देती है 2 जिहाद का सवाब। अगर 1 महीना 30 दिन लगातार दे दी तो 30 जिहाद का सवाब। 1 साल दिया तो 360 जिहाद का सवाब। अब 5 साल का सवाब जोड़ लो, 10 साल का सवाब जोड़ो, 20-25 साल का सवाब जोड़ो, घर बैठे बैठे नेकियों का अंबार लग जाएगा। एक गिलास पानी देने में एक जिहाद का सवाब। बोलो 20 साल में कितना सवाब होगा। हमारी बहू बेटी देती है, पानी देगी, हाथ में देती है, दोनों हाथ से मुस्कुरा के देगी, मुंह इधर, गिलास यहाँ नहीं। आपके बहू बेटी यहाँ मेरी माँ बहने, आप सुबह शोहर के हाथ में पानी देना एक जिहाद का सवाब। ऐसा नहीं कि औरतों को इस्लाम ने कैद किया, नहीं। ये देखिए हमारे इस जलसे को है ना जनाब हाफिज अब्दुल्ला साहब, जिनका तबीयत अलील है, खराब है, सब मिलकर दुआ करें सेहतयाब के लिए। मरहूम रियासत अली के लड़कों ने रियासत अली के लिए मुफ्त की दुआ करने के लिए गुजारिश की आपसे। मोहम्मद मुख्तार आलम है, जलील साहब है, मोहम्मद तबारक हुसैन है और मोहम्मद इब्राहिम साहब है। इन लोगों ने मिलकर इतना बड़ा जलसा तने तनहा किया है। मोहब्बत है मौला, इसी जलसे के सदके में पूरे मोहल्ले के मरहुमीन के मौला कब्र के अजाब को हटा दे, जन्नत अता कर दे, आमीन। तो मेरी माँ बहन, ऐसा नहीं कि इस्लाम में औरतों पर जुल्म किया, नहीं। इस्लाम में औरतों को मकाम बुलंद किया है, कितना बुलंद। लिखिए इमाम साहब ये 10 मौलाना बिठाए, दुआ की गारंटी है, दुआ कबूल होगी। इमाम साहब कहेंगे कोई गारंटी नहीं। अच्छा चलिए 10 हाजी साहब को बुलाइए। इमाम साहब 10 हाजी को बिठा के दुआ करवाए, गारंटी कहा कि नहीं, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि दुआ कबूल हो गई होगी। 10 पीर साहब को बुला के दुआ करे, कोई गारंटी नहीं। लेकिन आका फरमाते तनहा अगर तेरी माँ आंचल उठा दे, तनहा अकेली तनहा आंचल उठा दे, और तू बम्बे गुजरात में रहो और माँ यहाँ दुआ करे हजारीबाग में, तो तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल। लेकिन आजकल कोई लड़का ऐसा है कि माँ के पूछ के बाजार जाए कि माँ अब बूढ़ी हो गई, कुछ खाने मन करता है, मैं मोड़ जा रहा हूँ, बाजार जा रहा हूँ, हजारीबाग जा रहा। माँ बोलना कुछ लेते आए। माँ कहेगी बेटा जो भी पसंद है लेते आना। कभी माँ फरमाइश नहीं करती। कभी किसी माँ को देखे बेटे से फरमाइश करते हुए कि ये साड़ी नहीं लेंगे बेटा, ये कपड़ा नहीं लेंगे बेटा, ये खाना नहीं खाएंगे। बीवी फरमाइश दुनिया भर की करेगी, लेकिन माँ कभी बच्चों से फरमाइश नहीं करती है। तो माँ को कभी पूछना, माँ हम बाजार जा रहे हैं, कुछ सामान लाते हैं। माँ कहेगी बेटा जो मन करे लेते आना ना। बूढ़े बाप को कभी पूछना, बाबा हम जा रहे हैं थोड़ा मोड़ पे, कुछ खाने मन करता है, बाबा बोलना, ठेला उला लगा हुआ कुछ ला देते हैं आपको। बाप कहेगा बेटा जो पसंद आए तुम लेके आ जाना। कभी माँ बाप फरमाइश नहीं करेंगे, लेकिन कभी तू पूछ के नहीं जाता है, न कभी कह के जाता है, न कभी पूछ के जाता है। बीवी को पूछ के जाएगा, और अगर नहीं पूछ पाया तो बाजार जाके बीवी फोन करेगा, हेलो हेलो कौन सी घर मन करो। बीवी यहाँ से गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15 गोला के दे। कौन हम बैठी बहू खा रही है, सास पीछे से पूछ रहे हो बहू कौन सी खा रही, बोले सबका खाता। खिलाने बीवी को खिलाना गुनाह तो है, अपनी बीवी को खिलाना रसूल की सुन्नत है। कहें सुभान अल्लाह। अपनी बीवी से मोहब्बत करो, ये रसूल की सुन्नत। बेटी से कर मोहब्बत, बच्चों से कर, भाई से कर, बाप से कर, खानदान से कर, सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, और उससे ज्यादा रसूल पाक से। ऐसा नहीं कि बीवी से मोहब्बत मत करो, इतनी मोहब्बत करो कि मोहब्बत में बीवी को सलाम कर दो। कभी सलाम क्यों मोहब्बत में? अपनी बीवी, दूसरे बीवी मत करना। एक जगह बोल दिया बीवी को सलाम कर देना, एक लड़का दूसरे बीवी सलाम कर दिया, लड़का थाना में चला गया। अपनी बीवी सलाम करो, ये रसूल की सुन्नत है। और अपनी बीवी को सलाम भी करो, उससे मोहब्बत करो, उसके साथ बेहतर पेश आओ, और ताकि वो बीवी आंचल तेरे लिए उठा के दुआ करेगी, वो बीवी की दुआ तेरे हक में कबूल। इसलिए मेरी माँ बहन, तू अपने शोहर से मोहब्बत करना। ऐसा नहीं कि तू घर में रहो, घर में मजबूत से रहना, अच्छा कपड़ा पहन के रहना, अच्छा कपड़ा पहन के रहना। ऐसा नहीं कि आप कपड़ा ऐसे मोटा मोटी पहनो, नहीं, जितना अच्छा कपड़ा पहनो, लेकिन ये नहीं ऐसे कि मेरा शोहर मेरे बदन का कपड़ा देखेगा।
काजल लगाओ, गुनाह नहीं है काजल लगाना, ये भी सवाब है। अगर कोई बीवी इस नियत से काजल लगाती है कि मेरे आंख के काजल मेरा शोहर देखेगा, मेरे चेहरे का पाउडर क्रीम मेरा शोहर देखेगा, मेरे सर के श्रृंगार मेरा शोहर देखेगा, मेरे कान का जेवर मेरा शोहर देखेगा, मेरे बदन का कपड़ा मेरा शोहर देखेगा। जो बीवी दुनिया में अपने शोहर के नाम का श्रृंगार करती है, यानी जो श्रृंगार करे बीवी अपने शोहर के नाम पे कि मेरा शोहर अभी हजारीबाग गए हैं या कोडरमा गए हैं, रांची गए, रामगढ़ है, कहीं से वापस आएंगे या 2 दिन के बाद आ रहे हैं या परदेश से आ रहे हैं, थोड़ा चेहरा धो लेते हैं, अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं, चेहरे पे कुछ लगा लेते हैं, माथा कसर के चूल को बाल को सवार लेते हैं ताकि मेरा शोहर मेरा श्रृंगार देखेगा। तो जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है, उस बीवी के नामा अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है। बोल मेरी माँ बहने, तू अगर पाउडर काजल करती है तो गुनाह नहीं बल्कि सवाब, सर के बाल को झाड़ती हो सवारती हो वो सवाब, अच्छा कपड़ा पहनती है वो सवाब, यानी चेहरे का श्रृंगार इस नियत से करे कि मेरा शोहर मेरा चेहरा देखे मोहब्बत बढ़ेगी तो 2 रकात नफल का सवाब मिलेगा। और वही अगर उल्टा हो गया, श्रृंगार करके फेयर एंड लवली को टर्मरिक लगा के मिला के और फेस फेयर लगा के गली में बैठे, रास्ते में बैठे, छत पे चढ़े, मोड़ में जाए, चौक में जाए, गैरों को चेहरे का श्रृंगार दिखाए, कल क़यामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे से गोश्त गल के कट के गिरेंगे, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। गौर करो मेरी माँ बहने, यही श्रृंगार अगर शोहर को दिखाने की नीयत हो तो नफल नमाज का सवाब मिलेगा। अगर 30 दिन श्रृंगार करोगे 60 रकात नफल का सवाब, अगर 360 दिन करोगे तो अपने सवाब को जोड़ लो, 10 साल करोगे सवाब को जोड़ लो, 15 साल करोगे सवाब को जोड़ लो। और यही सवाब से अगर यही निगर श्रृंगार उल्टा हो गया, गैरों को दिखाने की नीयत हो, हटिया चौक मोड़ जाने की नीयत हो, गली में बैठ के नजरें मिलाने की नीयत हो, छत पे चढ़ के गैरों से बात करने की नीयत हो, क़यामत के दिन चेहरे से गोश्त गल के कट के गिरेंगे। इसलिए मेरी माँ बहने तो अपने बाल बच्चों को कुरान इतना पढ़ा दे ताकि वो बेटी कुरान पढ़ेगा, कनीज़े फातिमा बनेगी, कल मैदान महशर कायम होंगे, वहाँ ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, सवा नेज़े पे सूरज होगा, आकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। जो कनीज़े फातिमा होगी कल मैदान महशर में फातिमा बीबी की चादर में छुपने को जगह मिल जाएगी। अपनी बेटियों को भी पढ़ा देना, बेटियों के हाथ में मोबाइल मत देना। इसलिए जो बेटियों के हाथ में मोबाइल दोगे और गेट लगा के कोई फायदा नहीं, बड़ा गेट लगा दो, बेटी के हाथ में मोबाइल दे दो, वो गेट बंद करके कोई फायदा नहीं। गरीब की बेटी झोपड़ी में रखना, फूस के मकान में रखना, खपड़ेल के मकान में रखना, लेकिन बेटी को कनीज़े फातिमा बना के रखना। वो बेटी मोबाइल में व्हाट्सएप में किसी गैर से चैट नहीं करेगी, किसी से इश्क नहीं लड़ाएगी, बल्कि वो मोबाइल को नहीं छुएगी, बल्कि रात को सोएगी, दहने करवट में रहेगी और ज़बान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। इसलिए बेटियों को पढ़ा, आजकल मोबाइल दे दे यार, मोबाइल 14,000 मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई, इस्लाम से हट गई, गैरों के चाहत में चली गई। बेटी जवान है, मोबाइल देके चुपचाप बाप है, सोचता बहुत फख्र करते हैं। बेटी कॉलेज जाए तो नजर रखो, स्कूल जाए तो नजर रखो, कहीं दूसरे के साथ जाए तो नजर रखो, शादी घर जाए तो नजर रखो कि मेरी बेटी किसके साथ बैठ रही, कहाँ गप कर रही है। मोबाइल लेके घर से निकल गई इधर बाड़ी तरफ, खेत तरफ, टाण तरफ, घर में टावर नहीं आती है, घर से निकला टावर नहीं, फुल पावर आ गया। कोई पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में अगर आई लव यू लिख के भेज दिया, वो लड़की खाना पीना बंद, किसी होलो प्यार हो गलो, प्यार अब ना बचबो, प्यार हो गलो। कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया,
जहर खा लो, जहर खा के मर जाओ, बम्बई छोड़ के नहीं जाओ। आले दिमाग काम नहीं कर रहा, प्यार हो गया। ये प्यार नहीं, हवा से हवा जो